बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान महबूब और यूट्यूब चैनल इन्फुस्तान में आप तमाम देखने और सुनने वालों को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू एक ऐसी शख्सियत का तारुफ आप लोगों से करवाना है जिसने इंसानी फितरत का निहायत ही करीब से मुशाहिदा करने के बाद आलिम इंसानियत को 15वीं सदी ईस्वी में अपने नए और सेहतमंद मजहबी नज़रियात से रोशनास करवा कर एक आलिम को अपना गर्विदा कर लिया। व्यूअर्स, आज हम सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की बात करेंगे, जिनके मानने वाले आज भी लाखों की तादाद में इनके इस सिख मजहब की तर्जमानी कर रहे हैं। इससे पहले कि आप बाबा गुरु नानक के बारे में मज़ीद जानें, मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल इन्फुस्तान को सब्सक्राइब कर लें और इसके सामने मौजूद घंटी का निशान दबाकर मेरे चैनल के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस मैं अपलोड करता हूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। नाजरीन करामी, बाबा गुरु नानक 15 अप्रैल 1469 को लाहौर के नज़दीक पंजाब के शहर ननकाना से ताल्लुक़ रखने वाले राय भुई के घर पैदा हुए। उनके वालिद एक पटवारी थे और वो हिंदू मजहब के पैरोकार भी थे। बाबा गुरु नानक की एक ही बहन थी जिनका नाम बीबी नानकी था और बाबा गुरु नानक अपनी बहन से 5 साल छोटे भी थे। जब बीबी नानकी की शादी जयराम से 1475 में हुई और वो अपने ससुराली गांव सुल्तानपुर चली गईं, तो बाबा गुरु नानक अपनी बहन से शदीद मोहब्बत की बदौलत अपने बहनोई के घर मुंतकिल हो गए। दोस्तों, गुरु नानक बचपन से ही आम बच्चों से मुख्तलिफ थे। अपनी इब्तदाई तालीम के दौरान हरूफ अबजद पढ़ते हुए हर्फ अलिफ की वजाहत को अपने नज़रिया तौहीद के साथ जोड़ा तो क्लास में मौजूद तमाम बच्चे और उस्ताद भी हैरत में मुब्तला हो गए थे। इसी तरह एक और मौके पर गिनती पढ़ते हुए आपने अदद 1 की वजाहत करके अपने स्कूल फेलोज पर सख्ता तारी कर दिया था। बाबा गुरु नानक के बचपन में ही करामात सरजद होने की गवाहियाँ उनके स्कूल फेलोज और उस्ताद भी देते थे और वो सब गुरु नानक को एक गैर मामूली बच्चा तस्लीम कर चुके थे। बाबा गुरु नानक के स्कूल फेलोज के मुताबिक जब गुरु नानक आराम की गर्ज से अगर धूप में भी लेटते तो बादल का एक टुकड़ा उन पर छांव कर देता था और कई बार ये भी देखा गया कि नींद के दौरान एक बड़ा कोबरा सांप आपकी हिफाजत करता था। इन्फुस्तान के मुअज़्ज़िज़ भाइयों और बहनों, अपनी इब्तदाई तालीम के बाद सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक ने अपने नज़रियात की तस्कीन के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र किया और कई साहिब इल्म और दानिश लोगों से मुलाकात के बाद तौहीद और इंसानी हकूक़ की बराबरी पर सिख मज़हब की बुनियाद रखी थी। 24 सितंबर 1497 में उनकी शादी माता सुलखनी से हुई, जिनका ताल्लुक़ बटाला से था और उनसे बाबा गुरु नानक के 2 बेटे भी पैदा हुए। दोस्तों, बाबा गुरु नानक की मजहबी तालीमात सिखों की किताब में तफसील के साथ मौजूद हैं, जिसके मुताबिक सिख मजहब बेशक उसे आसमानी किताब करार नहीं देता, मगर उसे अपने गुरु की तालीमात की बुनियाद पर ज़िंदगी का बेहतरीन और कामिल रहनुमा तस्लीम करता है। बाबा गुरु नानक अल्लाह तबारक व तआला के एक होने पर सख्ती से यकीन रखते थे और उनके अकायद के मुताबिक खालिक हकीकी यानी अल्लाह ही वो वाहिद कुव्वत है जो निज़ाम कुदरत और ज़िंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल रखने के साथ साथ उसे बेहतरीन और अहसन तरीके से चला रहा है। बाबा गुरु नानक की फरमूदात के मुताबिक तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है और तमाम इंसानों को आपस में भाईचारा रखते हुए एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अफराद की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, गुरु नानक ने सच्चा सिख बनने के लिए जो शराइत मुकर्रर की हैं, उनमें सबसे पहली शर्त हलाल रिज़्क़ हासिल करना है। बाबा गुरु नानक 1539 में ही इस दुनिया से चल बसे थे और उनकी मज़ार उन्हीं की जाए पैदाइश पर तामीर की गई थी, जो आज भी इल्म और दानिश की ज़ियारत गाह है। और इस मज़ार पर हर साल कतक यानी अक्टूबर या नवंबर में जिस रात चाँद पूरा होता है, उर्स का इंतज़ाम किया जाता है और सिख बरादरी यहाँ आकर अपनी अकीदतें निछावर करती है। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।